subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज अड्डा पर। आज हम इस लेसन में अरब सागरीय प्रवातंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपना अरब सागरीय प्रवातंत्र के अंदर कि इसमें कितना प्रतिशत राजस्थान के अंदर आता है, तो 17.3% राजस्थान के अंदर आता है। अगर सबसे कम प्रवातंत्र की बात करें तो ये राजस्थान का है, अरब सागरीय प्रवातंत्र। और राजस्थान से दूरी की बात करें तो इसमें 400 किलोमीटर इसकी राजस्थान से दूरी है। अब इसकी नदियां देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है अपना माही नदी। तो माही नदी के उद्गम की बात करें तो ये मेहद झील से होती है। मेहद झील कहाँ पर? अपने विंध्याचल मध्य प्रदेश के अंदर। अगर ये धार जिले के अंदर स्टार्ट होती है। अगर बात करें राजस्थान में प्रवेश इसका कहाँ से होता है, तो खादू गांव में, बांसवाड़ा के पास में, वहाँ से इसका राजस्थान में प्रवेश होता है। अगर बात करें इसके अंदर राजस्थान के अंदर कौन कौन से बांध हैं, माही बजाज सागर बांध और दूसरा कागदी पिकअप बांध। अगर बात करें गुजरात में कहाँ से प्रवेश करती है, तो पंचमहल से गुजरात के अंदर प्रवेश करती है। अगर गुजरात में बांध की बात करें तो कडाना बांध गुजरात के अंदर इसके ऊपर बना हुआ है। और ये कहाँ जाकर गिरती है? खंबात की खाड़ी में जाकर गुजरात के अंदर ये गिरती है। अगर बात करें त्रिवेणी संगम की, त्रिवेणी संगम के अंदर इस पर 3 नदियाँ हैं। 2 नदियाँ कौन कौन सी है? एक तो सोम, एक माही हो गई, और तीसरी कौन सी? अपनी जाखम नदी। अगर सोम की बात करें तो उदयपुर से आती है और प्रतापगढ़ से जाखम नदी आती है। और ये त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनता है? वेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर ये त्रिवेणी संगम बनता है। अगर बात करें अपन इसके अंदर थ्योरी देख लेते हैं अपन। अगर थ्योरी में देखते हैं आगे, तो देखो, तो सबसे पहले उद्गम इसका कहाँ से होता है? धार जिले के सरदारपुरा के पास विंध्याचल की पहाड़ियों से मेहद झील से माही नदी का उद्गम होता है। राजस्थान के प्रवेश में बात करें तो खादू ग्राम बांसवाड़ा के पास से होता है। उपनाम की बात करें इसके तो वांगड़ व कांठल के क्षेत्र की गंगा या फिर आदिवासियों की गंगा। यह नदी दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब आगे चलते हैं इसी के अंदर। तो इसके अंदर आगे पॉइंट है, यह 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात में बहती है। राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में बहने वाली यह नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य प्राकृतिक सीमा का भी निर्धारण करती है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा इस नदी के और पॉइंट है। सिंचाई परियोजना की बात करें तो सुजलाम सुफलाम परियोजना चलाई गई है। ये माही नदी की सफाई के लिए चलाया गया कार्यक्रम में ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर चलाया जाता है। अगर बात करें अपने राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है माही नदी। अगर बात करें दक्षिण से प्रवेश कर और पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? अपनी चंबल नदी। आगे चलते हैं इसी के अंदर, माही नदी के अंदर ही। तो इसके ऊपर 3 बांध है, जिसमें से 2 राजस्थान के अंदर। कौन से राजस्थान के अंदर है? कागदी पिकअप बांध और माही बजाज सागर बांध। दोनों कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर। तीसरा कडाना बांध है, वो गुजरात के अंदर है। यह माही बजाज सागर बांध की बात करें तो गुजरात द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजना है और राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना। आदिवासी क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? अपनी माही बजाज सागर बांध है। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति भी इसी बांध के द्वारा की जाती है। माही नदी की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 576 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर। अगर बात करें त्रिवेणी संगम की तो ये डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर नामक स्थान पर नवाटापरा गांव, कौन सा है? नवाटापरा गांव पर सोम और जाखम नदियों के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। अगर बात करें इसकी सहायक नदियों की तो सहायक नदियाँ इसकी कौन कौन सी हैं? अन्नास, सोम, जाखम, चाप, मोरेन, एरू, हरण, माही नदी की आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगर समापन की बात करें तो ये गुजरात के अंदर खंबात की खाड़ी में ही इसका समापन होता है। अगली है अपनी सोम नदी। सोम नदी इसी की सहायक नदी है। किसकी? माही नदी की ही सहायक नदी। अगर इसकी बात करें तो इसका उद्गम होता है अपने बीछा मेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से। अगर बात करें इसके ऊपर 2 परियोजनाएं कौन कौन सी? सोम कागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर के अंदर और एक है सोम कमला सिंचाई परियोजना, कहाँ पर? डूंगरपुर के अंदर। और समापन कहाँ पे हो जाती है? माही के अंदर। माही के अंदर ये समापन हो जाती है, जहाँ पर इसके अंदर बेणेश्वर धाम बनता है, तो वहाँ इसका समापन हो जाता है। अब इसकी एक हल्की सी थ्योरी है। उद्गम स्थल की बात करें तो उद्गम होता है इसका उदयपुर जिले के अंदर बिछामेड़िया की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। सोमकांगदर सिंचाई परियोजना इसके अंदर उदयपुर के अंदर है। सोम कमला सिंचाई परियोजना डूंगरपुर के अंदर है।
अगर सहायक नदियाँ की बात करें, गोमती व सारणी है, और समापन डूंगरपुर के अंदर माही नदी के अंदर इसका समापन होता है। अगली है अपनी माही नदी की सहायक नदी है, ये भी जाखम नदी। अगर जाखम नदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है भंवर माता की पहाड़ियाँ प्रतापगढ़ से। अगर इस पर जाखम बांध बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है 81 मीटर का, और इस पर एक सीता माता अभ्यारण्य भी है, और साथ ही साथ सीता माता अभ्यारण्य में लवकुश झरने भी है। अगर समापन की बात करें, सोम नदी प्रतापगढ़ के अंदर होती है, और दरियावत इसका वो स्थान हो गया। अब चलो आगे चलते हैं अपनी इसी की थ्योरी के अंदर। तो इसकी थ्योरी है, प्रतापगढ़ जिले का छोटी सादड़ी में भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है, इसका उद्गम स्थल हो गया। जाखम बांध छोटी सादड़ी में जाखम नदी पर निर्मित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है 81 मीटर का, कौन सा? जाखम बांध। आगे चलते हैं इसी के अंदर। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है? प्रतापगढ़ के अंदर। सहायक नदियाँ की बात करें तो करमाई और सूकली इसकी सहायक नदियाँ हैं। माही नदी की सहायक नदी है ये अपनी जाखम नदी। समापन की बात करें तो दरियावत प्रतापगढ़ में सोम नदी के अंदर इसका सोम नदी में इसका अपना समापन हो जाता है। आगे चलते हैं, लूणी नदी। लूणी भी बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। तो इसके अंदर देखते हैं, तो ये कहाँ से इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका नाग पहाड़ी अजमेर के अंदर से अपना आना सागर के अंदर इसका उद्गम होता है। और बात करें तो इसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। कितनी? 350 किलोमीटर। राजस्थान के अंदर अगर कुल की बात करें तो 495 इसकी कुल लंबाई है। कितनी? 495 इसकी कुल लंबाई है। अगर बात करते हैं ये आगे बहती हुई आती है तो नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर होती हुई है कच्छ के अंदर ये गिर जाती है, और कच्छ को अपन लिटिल अरब भी बोलते हैं। आगे चलते हैं इसी के अंदर। लूणी नदी की बात करते हैं। उद्गम स्थल की बात करें तो नाग पहाड़ आना सागर अजमेर के अंदर। उपनाम की बात करें तो आदि मीठी व आदि खारी नदी है, या फिर लवणमती तथा मरुस्थल की गंगा भी इसे कहा जाता है। पुष्कर के पास इस नदी को साकरी कहा जाता है। तो पुष्कर के पास इस नदी को क्या कहा जाता है? साकरी। अगर सहायक नदियाँ की बात करें तो सूकड़ी, बांडी, जोजड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, सवाई, सागी। जो नदियाँ जिनके आगे आखिरी में डी आ गया ना, आखिरी अक्षर में डी या फिर ई आ गया, तो वो लूणी नदी की सहायक नदियाँ मिलेगी अपन को ज़्यादातर। अब आगे चलते हैं इसी के अंदर, लूणी नदी के अंदर। तो नागौर जिले में के जोजड़ी नदी की बात करें, जो इसकी सहायक नदी है, जो पोंडुल गांव के पहाड़ियों से निकलती है, और लूणी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। जो लूणी में दाईं ओर से सीधी ओर से मिलती है ना, दाईं साइड से, वो एकमात्र नदी है। लूणी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता। जो एकमात्र नदी है जिसका उद्गम अपना अरावली से नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं बालोतरा, बाड़मेर में स्थित इस स्थान पर लूणी का नदी का जल मीठा है और बाद में खारा हो जाता है। तो बालोतरा बाड़मेर तक तो इस नदी का जल मीठा रहता है, लेकिन जैसे बाड़मेर के आगे निकलती है तो इसका जल खारा हो जाता है। अब लूणी नदी की ओर बात करते हैं अपन। तो यह नदी अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर तथा जालौर के अंदर बहती है। और कुल लंबाई की बात करें तो 495 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी? 350 किलोमीटर है। और बात करते हैं इसका कुल अफवाह तंत्र लूणी का योगदान 10.40% है। जो राजस्थान का कुल अफवाह तंत्र है उसका लगभग 10.40% लूणी नदी का अफवाह तंत्र है। ये अरावली के पश्चिम में बहने वाली सबसे प्रमुख नदी है। ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अगर समापन की बात करें तो कच्छ का रण गुजरात में इसका समापन होता है। अगली नदी है अपनी जवाई नदी। जवाई नदी की बात करें तो ये सहायक नदी है किसकी? अपनी लूणी नदी की। अगर इसकी उद्गम की बात करें तो इसका गोरे ग्राम के अंदर इसका उद्गम होता है, और ये इसके ऊपर जवाई बांध है जो कि अपना पाली के अंदर बना हुआ है, और उसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। आगे चलते हैं इसी के नदी के अंदर। तो जवाई नदी की बात कर रहे थे अपन। तो उद्गम कहाँ से? पाली के निकट गोरिया ग्राम से होता है। जवाई बांध पाली में जवाई नदी पर निर्मित है, और पाली में स्थित पश्चिम है, जो पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इस कारण इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। तो जो जवाई बांध है, जो अपने पश्चिम राजस्थान में सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, और इस कारण इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी
कहा जाता है। अगर बात करें अपन जवाई नदी की, तो जवाई बांध में पानी की कमी होने पर जलापूर्ति सही जल सुरंग से की जाती है। तो सही जल सुरंग के बारे में अपन साबरमती नदी के अंदर पढ़ेंगे। तो सही जल सुरंग से की जाती है और ये राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि राजस्थान की प्रथम जल सुरंग कौन सी है, तो सही जल सुरंग राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है। स्थिति की बात करें तो उदयपुर से पाली आती है, तो उदयपुर से आती है, फिर अपन पाली में आकर जवाई बांध के अंदर ये जलापूर्ति करती है और जवाई में जलापूर्ति करती है। समापन की बात करें तो बालोतरा बाड़मेर में लूणी नदी में ये गिर जाती है। अगली है अपनी साबरमती नदी। साबरमती नदी की बात करें तो ये दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से अपने दक्षिणी पश्चिमी अरावली पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अगर बात करें तो इसके ऊपर ये गुजरात के अंदर साबरकांठा स्थान से प्रवेश करती है। और बात करें इसके ऊपर दो जल सुरंग है, सही जल सुरंग और दूसरी मानसी वाकल जल सुरंग। और मानसी वाकल जल सुरंग कितनी लंबी है, 11.5 किलोमीटर की, और सही जल सुरंग लगभग 4.25 किलोमीटर लंबी इसकी जल सुरंग है। अगर समापन की बात करें तो इसका समापन होता है खंबात की खाड़ी में। कहाँ पर, खंबात की खाड़ी में। ये 4.5 किलोमीटर लंबी जल सुरंग है, कौन सी, सही जल सुरंग। अगर बात करें इसके ऊपर दो नगर बसे हुए, कौन कौन से अपने, एक तो गांधीनगर हो गया और एक अहमदाबाद हो गया। साबरमती आश्रम भी इसी नदी के आसपास इसी नदी पर बसा हुआ है। और अपने क्या बोलते हैं, इसी नदी पर नमक आंदोलन किया था किसने, अपने महात्मा गांधी जी ने इस पर नमक आंदोलन किया था। बाकी वो बाद में देख लेंगे, अभी देखते हैं साबरमती नदी के बारे में। उद्गम स्थल की बात करें तो उदयपुर जिले की दक्षिण पश्चिमी अरावली पहाड़ियाँ, इसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर, और जबकि इसकी राजस्थान में लंबाई मात्र 45 किलोमीटर है। गुजरात के गांधीनगर एवं अहमदाबाद नगर इसी नदी के तट पर बसे हुए हैं। आगे है अपना सहायक नदियों की बात करें साबरमती नदी की, तो मेसवा, बेतरक, हथमती, वाकल व जाजम नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। साबरमती की सहायक नदियों की जल सुरंग कौन सी अपनी, एक तो सही जल सुरंग जो अपन ने पिछले उसमें पढ़ ही लिया था। अब अगली है अपनी मानसी वाकल जल सुरंग। तो स्थिति की बात करें मानसी वाकल जल सुरंग की, तो ये उदयपुर में है, और विशेष क्या, ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है और इसकी लंबाई 11.5 किलोमीटर, और सही जल सुरंग की 4.5 किलोमीटर के लगभग उसकी लंबाई है। देवास मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना को जलापूर्ति करती है। अगर समापन की बात करें तो खंबात की गाड़ी में इसका समापन होता है। आखिरी नदी है अपनी पश्चिम बनास नदी, कौन सी, पश्चिम बनास नदी। अगर बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, नया सानवारा सिरोही से इसका उद्गम होता है। सानवारा गांव है, तो वहाँ से इसका उद्गम होता है अरावली की पहाड़ियों से। अगर बात करें इस पर नदी पर पश्चिम बनास बांध बना हुआ है और गुजरात में प्रवेश करती है, बनासकांठा से गुजरात के अंदर प्रवेश करती है, और डीसा नगर इसी नदी पर बसा हुआ है। और इसका समापन कहाँ पे होता है, कच्छ की खाड़ी के अंदर इसका समापन होता है। इसके बारे में थ्योरी देख लेते हैं। उद्गम स्थल है अपने सिरोही जिले का नया सानवारा ग्राम की अरावली पहाड़ियाँ, आबू और डीसा नगर गुजरात के इसी नदी के किनारे स्थित है, और ये बनासकांठा गुजरात में प्रवेश करती है। अगर समापन की बात करें तो कच्छ की खाड़ी में इसका समापन होता है। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो राजस्थान जी के में जो जिसको भी ज़रूरत है उसके साथ शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।